नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। मन में जज्बा हो और लगन हो तो सफलता कदम चूमती है, वागड़ के एनआरआई बिजनेसमैन अशोक भट्ट ने कहा। पटवारियों 10 सूत्री मांगों को लेकर डूंगरपुर में रैली निकाली। 3600 पे ग्रेड की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका में सफाई कर्मियों का हंगामा, बकाया वेतन के भुगतान को लेकर किया प्रदर्शन। राजस्व गांव पाखरूण को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग, डूंगरपुर जिले की झौतरी पंचायत समिति का है मामला। स्टार परिवार का क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित, विजेताओं को दिया पुरस्कार। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों पर डीएसपी व पुलिस ने बरसाए डंडे, कांग्रेस विधायक ने धक्का मुक्की के बाद आक्रोश बढ़ा। भाजपा के बागी ने ही भाजपा को हराया, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष में जीते जितेंद्र आहारी। वागड़ में आयुर्वेदिक कॉलेज आज की आवश्यकता, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आए बांसवाड़ा। वागड़ मूल के एनआरआई अशोक भट्ट का गढ़ी में हुआ सम्मान, पीएसपी कॉलेज में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। आंबापड़ा गांव में दबंगों ने युवक को पीटा, गंभीर घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। भापोर गांव में दो बाइक आमने सामने भिड़ी, घटना में दो युवक गंभीर घायल। सीआई और एसआई को घोड़े पर बिठाकर दी विदाई, डूंगरपुर कोतवाली में हुआ आयोजन। पेपर लीक मामले में दलाल सहित 3 गिरफ्तार, 2 वन रक्षक और 1 अभ्यर्थी को पकड़ा गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में 52 टीमें ले रही है भाग, स्वर्गीय सीता डामोर क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। बच्चों को दिए साइबर अपराधों से बचने के टिप्स, गढ़ी थाना अधिकारी पहुंचे कार्यक्रम। सीबीईओ ने पालोदा स्कूल में डॉम पिंक टॉयलेट एवं लैब देखी, शैक्षणिक भौतिक एवं अन्य गतिविधियों पर ली जानकारी। बांसवाड़ा में भयानक सड़क हादसा, शादी समारोह में जा रहे 4 युवक घायल। मानसिक संतुलन बिगड़ने से युवक ने पिया जहर, एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। शीतला माता मंदिर की सीमा को लेकर गढ़ी ग्रामीणों का विरोध, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कुशलगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राजस्थान सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। वागड़ के मूल निवासी और अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन अशोक भट्ट अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को बांसवाड़ा पहुंचे थे। एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद सोमवार को कुपड़ा के निकट स्थित वागधरा संस्था कार्यालय में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मूलतः डूंगरपुर जिले के जसेला निवासी अशोक भट्ट को हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक जयेश जोशी ने की, तो विशिष्ट अतिथि राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य शैलेंद्र भट्ट थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में अशोक भट्ट ने कहा कि मन में जज्बा हो और काम के प्रति सच्ची लगन हो तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने वागधरा संस्थान के निदेशक जयेश जोशी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से आदिवासी अंचल से निकले जोशी ने अपनी मेहनत और संकल्प से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में वागड़ का नाम रोशन किया है और आज अपनी संस्था के माध्यम से इस क्षेत्र की बेहतरीन के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही और लोगों को भी आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में शैलेंद्र भट्ट ने कहा कि वागड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें आगे लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जो सफल लोग हैं वे वागड़ की प्रतिभाओं को पहचान कर उनको अवसर दें तो क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आयोजन से पूर्व जयेश जोशी सहित वागधरा संस्था के प्रतिनिधि ने सभी का स्वागत किया और साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अशोक भट्ट व उनकी पत्नी का सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। अशोक भट्ट ने कार्यालय में संस्था की गतिविधियों का भी अवलोकन किया। राजस्थान पटवार संघ की ओर से आज अपने आंदोलन के तहत डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान पटवार संघ की ओर से आज प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत पटवार विश्रांति गृह से कलेक्ट्री तक रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष खेमेश्वर जोशी ने बताया कि प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत 13 जनवरी से लगातार प्रदर्शन करते हुए सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पटवारी की प्रमुख मांग में से 3600 पे ग्रेड करने, बजट सत्र में नए पटवार मंडल की घोषणा होने के बावजूद नई वित्तीय स्वीकृति शीघ्र करने, रिव्यू डीपीसी का आयोजन कर जल्द पदोन्नति करने, 752 नवसृजित भू अभिलेख निरीक्षण के पदों के निर्धारण करने, संस्था और फर्नीचर बजट उपलब्ध करवाने, भू अभिलेख से नायब तहसीलदार के पदों का कोटा बढ़ाने, तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक स्वर्ण के कोटे का पुनर्भरण करने, भू प्रबंधन आयुक्त की ओर से नियम विरुद्ध वरिष्ठता सूची को निरस्त करवाने, हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने सहित 10 सूत्री मांग का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन पर जल्द सुनवाई नहीं होने पर राज्य व्यापी आंदोलन जयपुर में शुरू करने की चेतावनी भी दी। नहीं कराया है, गिरदावरी एक एक खेत पे जाने पे कर रहे हैं, जबकि खाली खेत पड़े हैं वहाँ क्यों जाएगा पटवारी। मल्टीपल का ऑप्शन मांगा है, वो आज तक नहीं दिया गया है। ऐसा करेंगे तो 4 महीनों तक गिरदावरी नहीं होगी, आम काश्तकार परेशान हो जाएगा। और जब गिरदावरी में खराबे का मैटर आएगा तब हम इनको जवाब नहीं दे पाएंगे। हम किसानों के हितैषी हैं, हमेशा हमें गलत तरीके से पेश किया गया है। हम किसानों के हित में हमारी मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन के कार्य सभी कर दिए गए, लेकिन ऐप बिल्कुल चलते नहीं है और ऐप में बड़ी समस्या आ रही है। और किसी प्रकार का पटवारी को न लैपटॉप न प्रिंटर किसी प्रकार का कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। पटवार घर में काश्तकार आता है तो उन काश्तकारों को बैठने और पानी भी नहीं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। जो पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, कुछ जरूर थोड़े जो हमारे आपसी प्रयासों से ठीक किए गए, बाकी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का बजट नहीं हुआ। सरकार ने पहले भी कई बार समझौते किए हैं, लिखित समझौते किए हैं, हम उन्हें लागू कराना चाहते हैं। नायब तहसीलदार के पदों पर जो हमारा पटवारी है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। 100% का कोटा लागू कराया जाए और तहसीलदार के पदों में 50% हमारी मांग है, इसको पूरी की जाए। राजस्थान पटवार बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में नगरपालिका के कर्मियों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान सफाई कर्मियों ने नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब क्षेत्र के व्यापारी भी बड़ी संख्या में नगरपालिका पहुंच गए और नगर में फैली गंदगी के कारण आक्रोश जताने लगे। व्यापारियों ने भी वहां जमकर हंगामा किया और नगरपालिका के अधिकारियों को घेरा। व्यापारियों ने नगरपालिका के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कल तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो भारी प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी ओर नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि सरकार आगे से ही भुगतान नहीं कर रही है, न वेतन का बजट मिल रहा है। ऐसे में भुगतान कैसे किया जाए? अब स्थिति यह हो गई है कि सफाई नहीं होने से पूरा गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियों का पानी रीस कर सड़कों पर आ रहा है और कचरे के ढेर से बदबू को लेकर व्यापारी और नगरवासी परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे सफाई कार्मिकों के आंदोलन को लेकर अभी तक स्वास्थ्य शासन विभाग ने भी कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में अब देखना ये है कि आगे कितने दिनों तक यही हालात बने रहते हैं और नगरवासियों को कब तक गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ता है। सिर्फ सफाई कर्मचारी ही नहीं, बेलदार चालक आदि को भी कई माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति जौतरी के अंतर्गत वासुवा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पाखरोण को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग का ज्ञापन आज ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा। जौतरी पंचायत समिति के अंतर्गत पाखरोण गांव के लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिसीमन में कई ग्राम पंचायत बनाने की मांग रखी। जनप्रतिनिधि बच्चूलाल खराड़ी ने बताया कि ग्राम पंचायत वासुआ के अंतर्गत पाखरोण और ऊपर गामिया का क्षेत्रफल 9 किलोमीटर से अधिक है। पाखरोण में आज तक शमशान और अन्य बेसिक विकास कार्य भी नहीं हुए। राजस्व गांव पाखरोण की वासुआ से दूरी भी 9 किलोमीटर से अधिक होने के कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जनसंख्या के 2011 के आंकड़ों के अनुसार पाखरोण की 1600 और ऊपर गामिया की करीबन 1400 से अधिक है। ऐसे में कई ग्राम पंचायत बनने से लोगों के विकास कार्य में गति मिली। उन्होंने परिसीमन में नई ग्राम पंचायत के मापदंड
को पूर्ण करते हुए दर्जा दिलाने की मांग रखी। इसी प्रकरण राजस्व गांव कोदरिया ने भी बोडामली ग्राम पंचायत से पृथक होकर नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ग्राम पंचायत वांसवा से पाखरों को ग्राम पंचायत नवीन ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं और उपरगा में पाखरों मिलकर हमारी जनसंख्या 2600 है और पूर्ण रूप से 7 किलोमीटर का रन दूर पड़ता है, इसलिए हमें नवीन ग्राम पंचायत गठन करने के लिए आए हैं। बांसवाड़ा के कुशलबाग स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में बांसवाड़ा स्टार परिवार ने धूम मचा दी। आयोजनकर्ता राजेश बंजारा ने बताया कि नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, DCA सचिव मनीष देव जोशी, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर, मानगढ़ क्रिकेट कप के अध्यक्ष नटवर भाई तेली और पत्रकार अजय ओझा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। टूर्नामेंट में जय कल्याण कंस्ट्रक्शन, गौरांशी 11, श्याम दीवाने और उजाला बचत फाइनेंस जैसी 4 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला जय कल्याण कंस्ट्रक्शन और उजाला बचत फाइनेंस के बीच हुआ, जिसमें उजाला बचत फाइनेंस विजेता रही। विजेता टीम को 21,000 रुपए का चेक दिया गया और ट्रॉफी दी गई, जबकि उप विजेता को 11,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी प्रदान की गई। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी संदीप गुर्जर रहे। इस आयोजन को सफल बनाने में स्टार परिवार के मितेश गुर्जर, कीर्तिश गुर्जर, ईलू कलाल, बंटू जोशी, हिमांशु भागाकोट, गणेश गुर्जर, अंकित भोई, जादू दर्जी, हितेश गुर्जर, राजा मेहता, विकास कलाल, काजू गुर्जर, विक्रम बंजारा, विशाल गुर्जर और भुवनेश गुर्जर जैसे सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डूंगरपुर जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के रैली और कलेक्ट्री पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लठ बरसाए। वहीं कांग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ता जबरन कलेक्ट्री में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर डीएसपी के साथ पुलिस कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटाने का प्रयास किया। वहीं लाठीचार्ज के बाद विधायक ने जबरदस्त आक्रोश जताया और आंदोलन को दबाने की कार्रवाई बताई। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आज सोमवार को रैली और प्रदर्शन का कार्यक्रम था। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी आश्रम कलेक्टर आवास के सामने इकट्ठे हुए। इसके बाद हाथों में झंडे और ढोल कुंडी के साथ रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्री में घुसने का प्रयास करने लगे। डीएसपी तपेंद्र कुमार के साथ भारी पुलिस बल कलेक्ट्री के गेट पर ही तैनात था। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट पर रोक लिया। बावजूद कार्यकर्ता जबरन कलेक्ट्री में घुसने का प्रयास करने लगे, जिस पर डीएसपी तपेंद्र कुमार के साथ पुलिस जवाबों ने लठ बरसाए और भीड़ को पीछे धकेलने का प्रयास किया। वहीं विधायक और पुलिस के बीच भी जोरदार धक्का मुक्की हुई। हल्के बल प्रयोग के बाद विधायक के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी बढ़ाई। विधायक के साथ ही कार्यकर्ता कलेक्ट्री गेट पर ही धरने पर बैठ गए और जनता के आंदोलन को कुचलने वाली कार्रवाई बताई। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एएसपी अशोक कुमार और एसडीएम मुकेश मीणा ने विधायक से समझाइश की। वहीं समझाइश के बाद विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता शांत हुए। वहीं प्रदर्शन स्थल पर ज्ञापन लिया। इधर विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार सभी परेशान हैं। जनता के इस आंदोलन में कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी चार्ज कर लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। 18-19 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर शांतिपूर्वक हम धरना देकर हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया। हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, मेरा भी गला दबाया इन्होंने, गले में वो हाथ रखा है ऊपर, नाखून लगा, लाठीचार्ज लगा, इनको लाठी लगी है। ये लाठीचार्ज क्या, जैसे हम जनप्रतिनिधि है, लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ भी इन्होंने हाथापाई की पुलिस प्रशासन ने। तो ये सरकार की नीति देखो, पुलिस प्रशासन, वो पूरा प्रशासन बीजेपी का, आरएसएस का रिमोट कंट्रोल बन गया है और ये बीजेपी का काम कर रहे हैं। भले थानेदार हो, भले एसआई हो, भले डिप्टी हो, भले कलेक्टर हो, ये सब बीजेपी के, आरएसएस जो बीजेपी कहेगी वो काम करेंगे। जनता की मांगों को, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम इनके लाठी से हमारी जनता की आवाज दबने नहीं देंगे।
कुशलगढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी आखिरकार सोमवार को समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के ही बागी होकर निर्दलीय लड़े पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र आहारी ने 19 में से 10 वोट हासिल कर जीत हासिल कर ली और भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा की पत्नी प्रमिला को 1 वोट से हरा दिया। दरअसल कुशलगढ़ में पूर्व पालिका अध्यक्ष भाजपा के बबलू मैड़ा को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण निलंबित किया गया था। इसके बाद रिक्त हुए उनके वार्ड में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा से बबलू की पत्नी प्रमिला ने कांग्रेस की प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पार्षद जितेंद्र आहारी को कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष बनाया गया था। उपचुनाव संपन्न होने के बाद फिर से पालिका अध्यक्ष के चुनाव घोषित हुए, लेकिन इसमें पार्टी ने नरेंद्र जितेंद्र आहारी की टिकट को न देकर बबलू मैड़ा की नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी प्रमिला को ही टिकट दे दिया। इससे जितेंद्र आहारी बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। वहीं भाजपा की ओर से प्रमिला ने भी पालिका अध्यक्ष के लिए पर्चा भर दिया। इसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू सहित भाजपा नेता प्रमिला को जिताने में लग गए, तो वहीं जितेंद्र आहारी ने भी पार्षद को अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया। दरअसल कुशलगढ़ नगर पालिका में कुल 20 पार्षद हैं, जिसमें से भाजपा के 15, निर्दलीय 3 व 2 कांग्रेस के पार्षद हैं। इसमें जमकर गुटबाजी शुरू हो गई और चुनाव में पार्षद को अपने पक्ष में करने के लिए रुपए देने की भी बात सामने आई। काफी प्रयास के बाद भी निर्दलीय जितेंद्र ने अपना पर्चा नहीं खींचा और सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। इसमें 20 में से 19 पार्षद ने मतदान किया, वहीं 1 पार्षद मतदान के लिए उपस्थित नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी प्रमिला के साथ 12 पार्षद मतदान के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब मतगणना हुई तो 19 में से प्रमिला को केवल 9 वोट मिले और जितेंद्र आहारी 10 वोट लेकर जीत गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और फूल मालाएं पहनाकर जितेंद्र का अभिवादन करने लगे। रिटर्निंग अधिकारी ऋषिराज कपिल ने विजय की घोषणा की और जितेंद्र को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस दौरान नगरपालिका में मतदान करने आए सभी पार्षद मौजूद रहे, तो दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कई भाजपा नेता भी वहां मौजूद रहे। जीत के बाद नगरपालिका अध्यक्ष बने जितेंद्र ने कहा कि वह भाजपा में ही रहेंगे और भाजपा का ही साथ देंगे। दरअसल अध्यक्ष प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी हावी रही, जिसके चलते यह हालात बने। देखना यह है कि बचा हुआ कार्यकाल कितनी आसानी से निकल पाता है। सभी पार्षदों को, सच को, जिन्होंने साथ दिया है मेरा। और आगे क्या कहना चाहोगे नगर के विकास के लिए? बस ये विकास तो अभी टाइम ही तो मिला नहीं है, अभी तो फर्स्ट आया हूँ, अब मैं करता हूँ कुछ। कुशलगढ़ अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ, उसमें कुल 19 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 2 प्रत्याशी थे, प्रमिला भारतीय जनता पार्टी से और जितेंद्र निर्दलीय, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 9 वोट मिले और जितेंद्र को 10 वोट मिले। इस प्रकार जितेंद्र जी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। सोमवार को हाउसिंग बोर्ड स्थित जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट संगठन योजना अंतर्गत 10 दिवसीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का विधिवत उद्घाटन हुआ। समारोह में मदन मोहन मालविया आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि पंड्या ने अध्यक्षता की। जिले के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा मुख्य अतिथि व समाज सेवी एवं वागड़ सेवा संस्थान के अध्यक्ष महिपाल जैन, क्षेत्रीय विकास प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा रविराज यादव, पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राकेश पंड्या, गोल्डी डिजिनेट के प्रणय कोठारी और उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा डॉक्टर पीयूष जोशी के विशिष्ट आतिथ्य के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत उपनिदेशक डॉक्टर पीयूष जोशी ने किया और कहा कि जनहित में आयुर्वेद विभाग को भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत शामिल करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि रविराज यादव ने स्वच्छ से स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। महिपाल जैन ने अपनी संस्थान द्वारा आयुर्वेद एवं चिकित्सा क्षेत्र में जन सेवा के निमित्त की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश मीणा ने इस कार्यक्रम में पाई जाने वाली औषधीय महत्व के पेड़ पौधे के संरक्षण की बात कही। प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि पंड्या ने विधायक के समक्ष इस क्षेत्र में
पूर्ण सुविधा युक्त सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना करवाने की मांग। आभार की रस्म डॉक्टर राकेश पंड्या ने अदा करते हुए समिति, संस्थान एवं बजट के बावजूद अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की ड्यूटी देने वाले समस्त चिकित्सकों, नर्स, कंपाउंडर एवं परिचारकों की सेवा भावना के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीलम पंड्या एवं डॉक्टर संगीता वागड़े ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर नवीन उपाध्याय, डॉक्टर संजय चरपोटा, डॉक्टर तेजस्वी जैन आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद विधायक कैलाश मीणा ने ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण एवं वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त होम्योपैथी उपचार की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज का विशेष आकर्षण डॉक्टर विशाल हगवानिया द्वारा मशीन द्वारा नाड़ी परीक्षण कर मरीजों को उनके स्वास्थ्य की जांच की रिपोर्ट उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराना रहा। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के परिसर में 10 दिवसीय अर्शबगंदर का ये शिविर है, शल्य चिकित्सा शिविर। ये राजस्थान सरकार की विशेष संगठक योजना के अंतर्गत होता है। ये शिविर 19 तारीख से शुरू हुआ है और 28 तारीख तक चलेगा, जिसमें 18, 19 और 20 को जो पेशेंट यहाँ पे पाइल्स फिस्टुला के आए हैं उनकी जांच करके जिनको भी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उन्हें भर्ती रखा जाएगा और 10 दिन तक उनका क्षार सूत्र विधि से उपचार किया जाएगा, जिसके लिए बांसवाड़ा जिले में ही कार्यरत 2 हमारे MS डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्मेंद्र जी पचौरी और डॉक्टर टीना ने, इन दोनों के नेतृत्व में यह कार्य होगा। इसके अलावा अग्निकर्म चिकित्सा, विद्यकर्म चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, साथ साथ में हमारा एक आंचल प्रसूता केंद्र है खोडन में, उनकी तरफ से स्वर्ण प्राशन 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कराया जा रहा है। जरावस्था केंद्र जो हमारा है कुपड़ा में, उनकी डॉक्टर नीलम बेन दवे के द्वारा 60 साल से ऊपर के आयु के जो जरावस्था जन्य रोग हैं उनका उपचार भी इस शिविर में किया जा रहा है। इसके अलावा स्त्री रोग और सामान्य जटिल रोगों का उपचार जो है इस केंद्र में किया जा रहा है। 5 दिन तक शिविर में OPD के पेशेंट देखे जाएंगे और कुल ये शिविर जो है वो 10 दिन तक चलेगा। सर आपका पूरा नाम? डॉक्टर पीयूष जोशी, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा। सर इसमें किस किस प्रकार के पेशेंट आते हैं और क्या विशेष कोई ऐसा पेशेंट जो बड़ा कोई मामला ऐसा कोई विशेष? तो इस क्षेत्र में क्योंकि खान पान की आदतें ऐसी हैं जहाँ पे सूखा खाना ज़्यादा लोग खाते हैं, इसके कारण से उनको मलबद्धता रहती है और मलबद्धता के कारण से कॉन्स्टिपेशन के कारण से उनको पाइल्स होने का जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और लोगों में ये बीमारी एक ऐसी जगह पे होती है जिसके कारण से वो लोग इसको छुपाते हैं और जब जटिल स्थिति आ जाती है, जब उनको ब्लडिंग होने लग जाती है, उनका एनीमिया हो जाता है उनको, तब जाकर के वो अस्पताल की शरण में जाते हैं। आयुर्वेद में क्षार सूत्र पद्धति से जो इस बीमारी का उपचार किया जाता है वो निरापद है। अप्रवासी वागड़वासी और अमेरिका में बिजनेसमैन अशोक भट्ट का सोमवार को प्रतापपुर के प्रभा शंकर पंड्या महाविद्यालय में सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने छात्रों को वागड़ी में संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष जितना अधिक होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर उनसे सीखें तो निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हाल ही में ही अमेरिका सरकार द्वारा अशोक भट्ट को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उनको अमेरिका को मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्माण में आजीवन सहयोग के लिए दिया गया। सम्मान प्राप्ति के बाद पहली बार वागड़ आने पर इनका प्रतापपुर में नागरिक अभिनंदन किया गया। सेवा संस्थान प्रतापपुर की ओर से पुस्तक व स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रमेश पंड्या ने कहा कि वागड़ की मिट्टी आदिकाल से आदमी को जीवन संघर्ष सिखाती रही है। इस मिट्टी ने कितने ही बिरलों को जन्म दिया है। कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य शैलेंद्र भट्ट ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए भट्ट के जीवन संघर्ष को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक बताया। विशिष्ट अतिथि उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया ने कहा कि युवाओं को इनके संघर्ष और उपलब्धि से सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर श्रीमती हेमलता भट्ट, विनोद भट्ट, पीयूष लता भट्ट,
सीईओ भूपेंद्र व्यास, परेश पंड्या, साहित्यकार हेमंत पाठक, उपाचार्य डॉक्टर हिमांशु शर्मा सहित महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत गीत मयंक रावल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक पंड्या ने किया एवं आभार प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र मंगल ने माना। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत आंबापाड़ा गांव में सोमवार रात को कुछ दबंगों ने गांव के एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि आंबापाड़ा निवासी विजय पुत्र नाहर सिंह किसी काम से घर से निकला था। रात को 10 बजे के करीब गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गंभीर रूप से घायल विजय को उसके परिजन पहले छोटी सरवन स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। देर रात युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। मारपीट हुई इनके साथ? ये घर के बाहर खड़ा था ना, 2-3 बंदे आए, वो गाड़ी रख के नहीं, ये घर खड़ा था बाहर, तो वो मारने लग गए। गाड़ी रोक के मारने लग गए। कोई लड़ी झगड़ा इनका पहले का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या नाम है इनका? विजय। इनके पापा का? नाहर सिंह। कहाँ रहते हैं? आंबापाड़ा। आंबापाड़ा। कितनी उम्र है इनकी? 26 वर्ष। आप क्या लगते हो? भाई लगते हो। बांसवाड़ा शहर के निकट भापोर गांव में सोमवार रात 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को उठाया और एम्बुलेंस के माध्यम से एमजी अस्पताल पहुंचाया। घायलों के परिजनों ने बताया कि एक बाइक पर पीयूष पुत्र छगन निवासी भापोरा था और दूसरी बाइक पर भापोर का ही रमेश पुत्र मांझी सवार था। पीयूष बाइक लेकर मील से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई और घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। मामले में कार्रवाई की जा रही है। पीयूष, पिता का नाम? सगन। छगन। कहाँ का रहने वाला है? भापोर का। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? भापुर में। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? मिल से घर जा रहा था। मिल में काम करता है? क्या लेबर का काम करता है? हाँ। तो ये अभी रात को घर जा रहा था? 7 बजे। ठीक है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना सीआई और एसआई के ट्रांसफर पर धूमधाम से विदाई दी गई। सीआई और एसआई को घोड़े पर बिठाया गया और बैंड बाजे की धुनों पर पुलिसकर्मी जमकर नाचे। वहीं शहर के लोगों ने भी फूल माला पहनाकर और तिलक से विदाई दी। डूंगरपुर कोतवाली थाने के सीआई भगवान लाल और एसआई अमृत लाल का हाल ही में ट्रांसफर हो गया है। दोनों को डूंगरपुर से चित्तौड़गढ़ जिले के लिए तबादला हुआ है। आज सोमवार को कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों की ओर से विदाई पार्टी दी गई। शहर कोतवाल रहते सामाजिक सरोकार को लेकर किए गए उनके कार्यों को याद किया गया। वहीं पुलिसकर्मियों ने गुलाल के साथ फूल माला पहनाकर उन्हें विदाई दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों ही अधिकारियों को घोड़े पर बैठाया। बैंड बाजे के साथ शहर में विदाई जुलूस निकाला गया। पुलिसकर्मी देशभक्ति गानों पर जमकर नाचे। वहीं घोड़े पर सवार दोनों ही अधिकारी भी नाचते हुए नजर आए। शहर में जुलूस के दौरान लोगों ने भी फूल माला और तिलक लगाकर उन्हें विदाई दी। गढ़ी ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने पालोदा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बन रहे डॉम पिंक टॉयलेट एवं लैब आदि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य से शैक्षणिक, भौतिक एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। सीबीईओ महेंद्र सिंह समाधिया विद्यालय पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य हितेश सुतार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय में 15 लाख की लागत से बन रहे डॉम का निरीक्षण किया। सीबीईओ ने विद्यालय में संचालित लैब का भी निरीक्षण किया और प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट जयराज सिंह व खुशपाल जैन से जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मॉडल और प्रैक्टिकल के कार्यों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य हितेश सुतार ने स्कूल में चल रही लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। उप प्रधानाचार्य थावर चंद चरपोटा ने विद्यालय में वृक्षारोपण, फुलवारी व उसके संरक्षण को लेकर जानकारी दी। अधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्था से संतोष जताते हुए विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य करने के सुझाव दिए।
इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। वन रक्षक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक दलाल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले पहुंची टीम ने वन रक्षकों के दस्तावेजों की जांच की। टीम ने अभ्यर्थियों सैमुअल प्रताप सूर्यकांत और उसके दलाल पति फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार इन्होंने शहर में दलालों के माध्यम से एक डमी सेंटर पर जाकर लीक पेपर रटे और फिर परीक्षा दी। सूर्यकांत और सैमुअल वन रक्षक के पद पर नियुक्त हो गए, जबकि प्रताप लिखित परीक्षा में पास हो गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट से पहले सीकर में प्रशिक्षण के लिए गया, जहां उसका कंधा चोटिल हो गया और उसे फिजिकल परीक्षा में असफल होना पड़ा। इस मामले की जांच एसओजी के एएसपी भवानी शंकर और डिप्टी बाबूलाल मोरारिया कर रहे हैं। टीम ने कस्टम चौराहा स्थित वन विभाग के कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की और उनसे पूछताछ की। अब तक इस मामले में 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 6 एजेंट और 4 दंपत्ति शामिल है। वर्ष 2022 में हुई इस भर्ती परीक्षा का पेपर बाहरी एजेंटों ने अभ्यर्थियों को मोबाइल पर दिखाया था। सूत्रों के अनुसार 4 से 5 बाहरी एजेंट स्थानीय दलालों के संपर्क में थे। इन दलालों ने तार सीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने और वन रक्षक भर्ती परीक्षा दोनों से जुड़े हुए हैं। परीक्षा से पहले पेपर मिलने से अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने में आसानी हुई। खबर ये भी है कि यह पेपर परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही एजेंटों को मिले थे, जिसमें स्थानीय दलालों ने अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रश्न पत्र बताए। पुलिस ने जांच में कुछ अभ्यर्थियों को पकड़ा और बाद में इस मामले को एसओजी को सौंप दिया। इसके बाद 15 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया, जबकि 12 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में हैं। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच शुरू हो गया है। स्वर्गीय सीता डामोर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। इसमें मुख्य अतिथि बांसवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा थे। विशिष्ट अतिथि कर्मराज सिंह झाला, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, वीरपुर सरपंच सुभाष नेनामा, समाज सेवी निकलेश सोनी, भरत कंसारा, पार्षद चंदा सीता डामोर, घाटोल विधानसभा अध्यक्ष हेमंत मैडा आदि रहे। अरविंद सीता डामोर ने बताया कि स्वर्गीय सीता डामोर की स्मृति में यह तीसरा सीजन है, जिसमें 52 टीमों ने भाग लिया है। बांसवाड़ा डिप्टी मीणा ने सीता डामोर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर ध्वज फहराया और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीता डामोर द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों को याद किया गया। इसके बाद प्रतियोगिता के तहत मैच शुरू हुई, जिसमें युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी टीमों को जीत दिलाई। कार्यक्रम में प्रकाश मीणा, हितेश डामोर, सुनील पारगी, सुनील मौरी, दीपक भोई, शाहिद बड़ी संख्या में लोग और टीमों के खिलाड़ी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। यह हादसा बोरी गांव के देवदा जाते समय देवदा गांव के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी उनकी बाइक पिकअप गाड़ी के पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। घायल युवकों की पहचान पंकज राम जी 19 वर्ष, अल्पेश पिताराव जी 22 वर्ष, विक्रम पिताराव जी 25 वर्ष और विनोद पिता प्रकाश 25 वर्ष के रूप में हुई है। सभी घायलों को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका एमजी अस्पताल में उपचार जारी है। घाटोल थाना पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंची और चारों घायलों की जानकारी लेने में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ये देवदा के पास पिकअप और पल्सर गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ था। कई बोरी गांव के हैं और कई बारात में आए थे कैरी देवदा के पास। इसमें जिनका नाम पंकज, अल्पेश, विक्रम और विनोद। इनको कहाँ भर्ती कराया है? अभी एमजी हॉस्पिटल लेके आए सीधे। सर ये आज अभी घंटे पूर्व की बात है, सक्रीपाड़ा देवदा के पास में एक पिकअप चल रही थी, उसके पीछे से आके गाड़ी पल्सर और इसमें इंजर्ड हुए हैं 4 जने, जिनको 108 एम्बुलेंस के थ्रू बांसवाड़ा भिजवाया गया है और उपचार चल रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये सर बारात में आए थे जेला और उनके मंदिर के पास, तो वापस ही अपना गाँव कर रहा है। सर एक बाइक पे 4 सवार थे?
एक बाइक पे ही थे ये चारों? गढ़ी कस्बे में स्थित नेल्सन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर अपराध से कैसे बचे विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार मुख्य अतिथि थे। शुरुआत में स्कूल की प्रधानाचार्य नयन वाला रोकड़िया ने तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया, तो सचिन दीपाली रोकड़िया ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सीआई रोहित कुमार ने बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बताया और समझाया कि इसमें किस तरह से फ्रॉड होते हैं और कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं। उन्होंने साइबर क्राइम से बचने के कई टिप्स भी बताए। साथ ही कहा कि यदि कोई ऐसा मामला हो जाए तो सरकार द्वारा एक नया ऐप बनाया गया है जिस पर संपर्क किया जा सकता है। साइबर क्राइम के लिए स्थापित 112 नंबर पर तत्काल इसकी जानकारी देकर अपराधियों को पकड़वाया जा सकता है। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रखने की सलाह भी दी ताकि समय पर यह काम आ सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी मौजूद रहे। संचालन दीपेश शास्त्री ने किया और दीपाली रोकड़िया ने आभार माना। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के कनपुरा गांव में एक 32 वर्षीय युवक ने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रभु पिता वाघजी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक का मानसिक संतुलन सही नहीं था। घटना के वक्त वह घर पर अकेला था। इसी दौरान अज्ञात कारणों से उसने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। परिजनों द्वारा उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सर कल का मामला है। ये कनपुरा गांव का है। ये प्रभु पिता वाघजी है जो अपने घर में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसको घाटोल हॉस्पिटल लाए, जहां इलाज किया गया। बाद इलाज इसको MGS बांसवाड़ा रेफर किया गया, जिसकी दौरान इलाज आज अर्ली मॉर्निंग मौत हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई? हाँ, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान जारी। NH पालोदा से आनंदपुरी बाईपास पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर गढ़ी ग्राम के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए शीतला माता मंदिर की सीमा को तोड़ा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि शीतला माता मंदिर और आदिवासी समाज का धारकोण माता मंदिर पिछले 100 वर्षों से अधिक पुराना है। इन मंदिरों में नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ, गरबा और मेले का आयोजन होता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग दर्शन के लिए आते हैं। आदिवासी समाज के लोग प्रतिदिन धारकोण माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी द्वारा मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए एक सुंदर प्राकृतिक बगीचा बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग और बच्चे आकर आनंद लेते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मंदिर की सीमा को बचाते हुए और सुरक्षित रखते हुए NH बाईपास को मंदिर के पूर्व दिशा में सीधा किया जाए। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली और कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि कुशलगढ़ उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। पंचायत समितियों में भी कर्मचारियों के स्थानांतरण से पद रिक्त हो गए हैं। विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबरिया, PCC सदस्य हसमुख सेठ, सज्जनगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान मांगीलाल नायक, सज्जनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भरत सिंह, सरपंच संघ के अध्यक्ष कैलाश पटेल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना कहे आप लोग आ गए, आज तो हम बड़े भाग्य की बात है। और हमारा तो यही है कि अपने कुशलगढ़ में उप जिला अस्पताल आया है, गायनिक डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों के रिक्त पद कर दिए। स्टाफ नर्स थे, उनको यहाँ से तबादला कर दिए। तहसील में बाबू था, उनको हटा दिया। पंचायत समिति में LDC अतिरिक्त BDO थे, उनको हटा दिए। सभी विभाग में यहाँ से बीजेपी के
जो नेता है, इन नेताओं ने इनके डिजायर पे ले जाके मुख्यमंत्री को दे के इन्होंने यहाँ से हटाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार थी तब हमने लाने का, पद भरने का काम किया है। और उन्होंने जिस तरह से आज इनको कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, उनमें जब तक यहाँ से हटा देंगे तो हम हड़ताल करेंगे, नहीं हो तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। धन्यवाद। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा जिले की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।